नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। गार्डनिंग बहुत महंगा शौक है। इसमें जितना चाहो बस पैसा लगाते जाओ, रिटर्न कुछ नहीं मिलता। जितना हम खर्चा करते हैं उतनी सब्जियां नहीं मिलती, ऐसा एक कमेंट आया था मेरे पास। तो मुझे लगा इस विषय में बात करना चाहिए। सबसे बड़ा खर्चा हमारा होता है ग्रो बैग खरीदने में, कंटेनर खरीदने में, और फिर कुछ दवाइयाँ, और क्या है कि कुछ मार्केटिंग भी है। बहुत सारे प्रोडक्ट बता दिए जाते हैं, रेडीमेड पॉटिंग मिक्स मिल रहा है और ऊपर से डालने के लिए बहुत चीज़ें बता दी जाती हैं। मैं आपको बताऊं, सहज सरल गार्डनिंग कीजिए। मिट्टी, गोबर की खाद, बस इतने से ही शुरू कीजिए आप, और बहुत अच्छी सब्जी होगी। कबाड़ मार्केट से आपको प्लास्टिक की खाली कैन मिल जाएंगी, या हमारे घरों में ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ निकलती ही है। आप उसका यूज करके गार्डनिंग शुरू करें तो आपका ग्रो बैग का खर्चा बचता है। कुछ ना हो तो आप बोरी में यूज करें और हर साल बोरियां बदल दें। आपका ग्रो बैग का खर्चा बच जाएगा। और ये मत कहिए कि सब्जियां नहीं होती। देखिए, आपको मैं प्रमाण बता रही हूँ, और आप मेरे और कई वीडियो खंगालेंगे तो फूल गोभी, पत्ता गोभी अच्छे से भर भर के हो रहा है। लौकी, तोरई, धनिया पत्ती सब कुछ होता है, और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी नॉलेज। तो हाँ, मैं फिर से बताती हूँ मैंने सस्ता कैसे किया। ये आज का मेरा सेटअप मत देखिए। मुझे थोड़े पैसे यूट्यूब से मिले तो मैंने खर्च कर दिया है, पर मैं ये नहीं कहती कि आप भी इसी तरह खर्च करें। आप बोरियों में कीजिए, या आपके यहाँ कोई खाली ड्रम हो। ऐसे बहुत से बिजनेस होते हैं जिन लोगों के यहाँ लोहे के ड्रम निकलते हैं, प्लास्टिक की बाल्टी निकलती हैं, पुताई की बाल्टियाँ निकलती हैं और बोरियाँ। तो आप यहाँ कम कर सकते हैं खर्चा, खास करके आप जब बिगिनर हैं। क्योंकि बिगिनर के साथ ये बहुत रहता है ना कि सक्सेस हो पाया कि नहीं हो पाया, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो आप जब सक्सेस हो जाएं तब आप खर्च करें। इसके अलावा दूसरा बड़ा खर्चा होता है, आजकल मार्केट में रेडी पॉटिंग मिक्स मिलता है और बिगिनर्स उसे खरीदते हैं। मैंने आज तक मिट्टी नहीं खरीदी। जहाँ कंस्ट्रक्शन साइड हो वहाँ से मिट्टी मिल जाती है। और हाँ, खुद काम करना पड़ता है। गार्डनिंग के लिए किसानी करनी पड़ती है। हम कभी मजदूर भी नहीं लगाते कि आप मिट्टी ला के दे दो। हम कार में 2 बाल्टी रख ले जाते हैं, जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है हम खुद भर लाते हैं। मिट्टी से जुड़ने का अर्थ है, नेचर से जुड़ने का अर्थ है कि हम अपने हाथों से काम करें। अगर मैं मजदूर की तरह से हिसाब लगाऊं तो पता नहीं कितने का काम कर लेते हैं। हम डेली 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम गार्डन को देते हैं, और इससे ही हमें मानसिक शांति मिलती है, सुकून मिलता है, नेचर से जुड़ते हैं, और हम हमारी दूसरी चीज़ें जो कि आज की लाइफस्टाइल के टेंशन से वो सब भूल जाते हैं। तो ये एक थेरेपी भी है, आप ये भी समझिए। डॉक्टर की फीस देने से अच्छा है कि आप गार्डन पर खर्च कीजिए। महंगा शौक बिल्कुल नहीं है, बस उसको समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा थोड़ा खर्चा शुरू कीजिए। आप मेरा शुरू का गार्डन देखना, मेरे चैनल पर जाके फर्स्ट वीडियो देखना, मैंने कैसे शुरू किया था। एक मोटी शीट बिछा दी थी प्लास्टिक की, और ईंटों की बाउंड्री लगा दी थी। उस ईंटों में कोई सीमेंट नहीं लगाया था। कंस्ट्रक्शन हुआ था मकान का, नया मकान था। तो ईंटें हम जब भी छत पे जाते थे 2 ईंटें अपने साथ उठा ले जाते थे। ये हम अब भी करते हैं कि जब कुछ सामान ले जाना होता है तो हम उसको सीढ़ी के पास रख देते हैं। फिर जब कोई ऊपर जा रहा है तो हम स्पेशली उस सामान को लेके नहीं जाते हैं। हम जा ही रहे हैं ऊपर तो थोड़ा सा सामान ले जाते हैं। और हमने बाल्टी में मट्टी भर भर के भी ऐसे ही कुछ लेबर से भी चढ़वाई शुरू में। पर हाँ, 1 बाल्टी 2 बाल्टी हम चाय जब ले जाते थे। यानी कि आपको खुद मेहनत करनी है। हर काम, वो काम जिसमें हम खुद मेहनत करते हैं वही हमको रिटर्न देता है। वो बात सिर्फ किसानी खेती बाड़ी की नहीं है। आप कोई सी भी हो, मजदूर लगाकर अगर हर चीज़ करेंगे, आप अगर महंगे ग्रो बैग खरीदेंगे, मार्केट से रेडी पॉटिंग मिक्स खरीदेंगे, और हाँ, कोकोपीट खरीदेंगे। मैंने आज तक कोकोपीट नहीं खरीदा। मेरे पास आपने वीडियोज़ में देखा होगा, मैंने नर्सरी लाइफ के साथ कुछ काम किया था, तब मुझे कुछ ग्रो बैग, कुछ कोकोपीट मिले गिफ्ट में। मैंने उन्हें यूज़ किया। मैं उनका विरोध भी नहीं करती,
लेकिन मेरी अपनी राय, मेरा अपना अनुभव है, मिट्टी और गोबर की खाद, बस इतने से बहुत अच्छी सब्जी होती है। आप एक्स्ट्रा कुछ डाल रहे हैं तो वो इसलिए कि जब कंटेनर छोटा है तो चलिए हम ऊपर से थोड़ा सरसों की खली दे देंगे, तो सरसों की खली भी सस्ता मैन्योर है। आप लिक्विड मैन्योर में सरसों की खली, वर्मी कंपोस्ट भी तब खरीदिए जब आपको गोबर की खाद नहीं मिल रही है तो, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट थोड़ा महंगा है। कंटेनर पे बचाइए, मजदूर पर बचाइए और फिर आप अनुभव गेन कीजिए। जैसे ही आपको अनुभव आएगा आप फिर थोड़ा खर्च कर सकते हैं, क्योंकि तब 100% ये गारंटी होगी कि आपको सब्जी मिलेगी ही मिलेगी। अब हम जो गोभी के पौधे लगाते हैं ना, अब हमारे पूरे वीडियो अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा हर साल गारंटीड गोभी मिलती है। हम गोभी नहीं खरीदते, अब फूल गोभी, पत्ता गोभी हम बाज़ार से नहीं खरीदते, लौकी नहीं खरीदते, तोरे नहीं खरीदते। अब हमको जब पता है कि ये कंटेनर जो हमने, ये ड्रम लिया है, ये हमको 6-7 साल चल जाएगा, तो हमने ये खर्च किया। और ये फ्रेम बनवाने की बात है तो ये लोहा हमारे पास पड़ा हुआ था तो हमने बनवा लिया है, नहीं तो बिना फ्रेम के भी चलता था। ये एक बस किया है हमने खर्च, पर ये करना ज़रूरी है ऐसा बिल्कुल नहीं। यदि आप गार्डनिंग करना चाहते हैं और कम खर्च में करना चाहते हैं, मैं कर चुकी हूँ। फर्स्ट मैंने पॉलीथीन शीट में बिछा के किया था, फिर मुझे लगा कि कहीं छत ना ख़राब हो जाए तो हमने फिर छत से लिफ्ट करके क्यारी बनाई थी, लेकिन वो भी सीमेंट लगा के नहीं बनाई थी, पक्की बनाई थी। और समय के साथ चेंजेस भी हुए, मैंने क्यारियाँ भी हटाई और अब ये ड्रम है। हम लोग सब मध्यम वर्गीय हैं। अगर ये इतना महंगा शौक़ हो कि हम बस कर रहे हैं और सिर्फ शौक़ के लिए इतना सारा पैसा लगाते जा रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। रिटर्न मिलता है। और बात पता है कितनी सी होती है कि हम कोई भी काम करते हैं तो हमें उसको शुरू करने में डर लगता है, और बिना अनुभव, बिना जानकारी के हम शुरू करते हैं और फिर हमें परिणाम नहीं मिलते तो हम दोष दूसरे पर दे देते हैं। बोन मील है आपका महंगा, जो भी आप कुछ मत खरीदिए, आप बोरियां, सादा मिट्टी, थोड़ी सी उसमें रेत और गोबर की खाद या लैंडी की खाद, बकरी की मेमनी की खाद मिल जाए, बस इतने से ही 10-15 गमले लेके, 10-15 बोरियां लेकर, खाली कंटेनर लेकर, छोटे छोटे बैगन, टमाटर, धनिया, पालक, मेथी, इनसे शुरू कीजिए और गोभी भी हो जाएंगे। बड़े कंटेनर नहीं चाहिए और यकीनन आपको मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। बस करके देखिए और ये बात मन से निकाल दीजिए कि गार्डनिंग बहुत महंगा शौक़ है। ये इसलिए भी आपके मन में आया कि ऐसे बहुत से चैनल हैं जिन्होंने अपनी टेरेस को बहुत ब्यूटीफुल करके सजा रखा है। मैंने भी काफ़ी डेकोरेट किया है, पर ये मेरी पर्सनल चॉइस है, इसलिए मैंने किया है। ये करना ज़रूरी है ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बहुत चैनल ऐसे भी मिल जाएंगे जहाँ कम खर्च में अच्छी सब्जियाँ उतर रही हैं। एक चैनल है उमेद सिंह टेरेस गार्डन, आप उसे देखिएगा। उनके लोहे के ड्रम है और शायद वो उनके यहाँ किसी बिज़नेस में खाली निकलते हैं, प्लास्टिक की बाल्टियाँ हैं जो ख़रीदी हुई नहीं है, तो उन्होंने अपने वेस्ट मटेरियल को इतने अच्छे ढंग से यूज किया है। और उनकी सब्जी भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छी सब्जी होती है। हाँ, मैं मानती हूँ कि जैसे हम दूसरे बिज़नेस में ये हिसाब लगाते हैं कि इतनी लागत और इतना रिटर्न, वैसा गार्डनिंग में नहीं होता, लेकिन रिटर्न मिलता है, लॉस कहीं से भी नहीं होता। एक तो सब्जी भी मिलती है और दूसरे एक जो आपको जो तृप्ति मिलती है, जो सुकून मिलता है, सुकून की तो कोई कीमत होती ही नहीं है। बस आप स्टार्ट करके देखिए और फिर मुझे अपना अनुभव बताइएगा। कोई परेशानी आए तो कमेंट करके बताना, मैं हेल्प करूँगी। आप बोरियों से शुरू कीजिए। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे शुरुआत करने से हिचकते नहीं हैं, शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं पहुँचेंगे ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।